Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हुआ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। एक ही चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगी। उससे पहले रीडिंग को शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड सेकंड थिंग गाइस, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो अब मैं बात करूँ रीडिंग की, तो इस रीडिंग को हर कोई देख सकता है, सभी के लिए, चाहे जो भी जैसी भी सिचुएशन है आपकी, आप डेफिनेटली इस रीडिंग को देख सकते हो। एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिलेगी आप जब भी आप इस तक पहुँचो या आपको जब भी ये मिले आप देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। जेंडर का कोई इशू नहीं है गाइस। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। उसी के साइड में एक बेल आइकन का बटन होगा, उसको भी याद से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे तो 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। अब इसके सबसे पहले अच्छी बात ये है कि एकदम फ्री है, और दूसरी अच्छी बात ये है कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं, देखते हैं एनर्जीज आपके पार्टनर की कि इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सबसे पहला मैसेज है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, टेम्परेंस, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। सो स्ट्रॉन्ग साइंस मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सैजिटेरियस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो एंड टॉरस, ये स्ट्रांगली साइन मुझे यहाँ पर दिखते हैं। धनु राशि, कुंभ राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि। ठीक है, नंबर मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 10, नंबर 8, नंबर 13, नंबर 4, नंबर 14, नंबर 5, नंबर 10 अगेन, नंबर 14 अगेन, नंबर 2 एंड नंबर 7। तो स्ट्रांगली नंबर मुझे यहाँ पर दिखता है नंबर 14 एंड नंबर 10। उसी के साथ अगर मैं मंथ की बात करूँ तो अप्रैल का महीना, अक्टूबर का महीना और मई का महीना, ये महीने जो है मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आते हैं। अगर मैं इनकी करंटली फीलिंग्स की, इमोशंस की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं मुझे ये करंटली। सबसे पहली चीज़ 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड यहाँ पर बताता है कि जो कुछ भी इस रिलेशनशिप में हुआ उसको लेकर के कहीं ना कहीं आपके पार्टनर राइट नाउ अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं।
कि जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ है। तो मतलब कि एक रिग्रेट भी है, रिस्पॉन्सिबल भी मान रहे हैं कि हाँ मेरी गलती की वजह से हुआ, मेरे गलत सोचने की वजह से हुआ, मेरे गलत करने की वजह से हुआ। तो हर चीज़ को लेकर के काफ़ी खुद को, जो इस रिलेशनशिप में जो भी हुआ उस चीज़ को लेकर के खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा बर्डन इनको जो है इस बात का फील हो रहा है। अभी हालात कुछ ऐसे हैं, यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो कि मुझे ये बताता है कि ये जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं अभी इस वक्त क्या करूं क्या ना करूं। मतलब इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि आंखों में पट्टी बंधी है, कुछ दिख नहीं रहा, कुछ क्लियरली नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। हाथ बंधे हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो कंफ्यूज से हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसी एनर्जी है, स्टक हो गए हैं कि यार अब मैं क्या करूं इस सिचुएशन में। खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, अब उस बात की तकलीफ़ भी हो रही है, लेकिन कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। एक डर भी दिखता है मन में, कभी कभी ऐसा फील होता है कि यार सब कुछ ख़त्म हो गया शायद और मेरी ही गलती की वजह से हो गया। वो डर है कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, जिसका बर्डन है, जिसकी टेंशन है। और यहाँ पर डेथ का कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो गया इस कनेक्शन में। जब बहुत लंबे टाइम तक हमारी बात नहीं होती है, जब बहुत लंबे टाइम तक हमें पता ही नहीं है कि यार क्या चल रहा है, हमने मैसेज ही नहीं किया, बहुत सारे फेस्टिवल्स निकल गए, बर्थडे निकल गया, बहुत सारी स्पेशल चीज़ें साल की निकल गई हैं और हमने विश ही नहीं किया, तो लाइक बहुत अजीब सा लगता है फिर से शुरू कर पाना हर चीज़ को। सो कहीं ना कहीं इनको फील होता है यार इतना कुछ गुजर चुका है, इतना लंबा टाइम हो गया है, तो कुछ बचा भी होगा इस कनेक्शन में। तो एक है कि कहीं सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो गया उस चीज़ का। अब मैं पहले ये वाला कार्ड देखूँगी, किंग ऑफ कप्स का। ये कार्ड यहाँ पर बताता है कि एक फीलिंग दिखती है आपके लिए कि जो एक फीलिंग्स कहीं खो सी गई थी ना, इनकी बीच का जो टाइम आया था, शुरू में प्यार था, बीच में एकदम से इंटरेस्ट ही खत्म, मतलब बीच में बहुत ही अजीब सा हो गया, लेकिन ऐसा लगता है कि अब फिर से वो फीलिंग्स आ रही हैं, जैसे कि अब ये फिर से वो प्यार, वो लगाव, वो अट्रैक्शन, वो इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ फिर से फील कर रहे हैं। लेकिन और फीलिंग्स बहुत सादा भी हैं दिल में, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि अब ये कुछ भी खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। पहले बिना सोचे समझे सब कुछ बोल देते थे ना ये, कि कैसा फील कर रहे हैं जो भी है, लेकिन अब कहीं ना कहीं नहीं बोल पा रहे हैं। मतलब कि बोलना तो ये चाहते हैं, फीलिंग्स तो बताना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि कैसे बताऊँ। एंड बहुत सारी फीलिंग्स को छुपा लेते हैं, दबा लेते हैं अपने ही अंदर, क्योंकि इनको नहीं समझ में आ रहा कि अब ये कनेक्शन किस स्थिति में है, क्या सब कुछ ख़त्म हो गया है या अभी भी कुछ बचा है। तो ये दिमाग में इनके चलता रहता है। इस चीज़ की वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूज़न मुझे यहाँ पर दिखती है। इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट प्लस बहुत ज़्यादा अकेला भी महसूस कर रहे हैं। इमोशनली अभी इस टाइम काफ़ी डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हर्ट हो रहा है इनको, इमोशनल लॉस से गुज़र रहे हैं एक तरीके से। जो है इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया, मतलब कि कोई बचा नहीं है मेरी ज़िंदगी में मुझसे प्यार करने वाला, कोई नहीं है ऐसा जो मुझे सच में प्यार करे, कोई नहीं है ऐसा जो कि मुझे सच में केयर करे। अपनी किस्मत को बहुत ज़्यादा कोसते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी किस्मत को बोलते हैं कि यार मेरी किस्मत ही ख़राब है, मैं बहुत अनलक्की हूँ, कि मैं गलत डिसीजंस लेता हूँ, मैं गलत करता हूँ और उसके बाद में जो है खुद ही ऐसे पछताता रहता हूँ। सो कहीं ना कहीं एक पछतावा मुझे इनका दिखता है कि हाँ एक पछतावा है, और अपनी किस्मत को भी बहुत ज़्यादा कोसते हैं। एंड ये कहते हैं कि ना मेरा टाइम बहुत ख़राब है, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। एंड ये काफ़ी अच्छा कनेक्शन था, जैसे कई बार हम खुद से बात नहीं करने लग जाते, वो एनर्जी दिखती है कि काफ़ी अच्छा कनेक्शन था, बहुत अच्छा बॉन्ड था, बहुत इमोशनली भी अटैच थे हम दोनों, और बहुत प्यार करते। लाइक एक एंजल है जो कि 2 कप्स को मिक्स कर रही है, मतलब कि
अब इनको एहसास हो रहा है कि आपका प्यार किस तरीके का था। अब आप इनको एक एंजल की तरह दिख रहे हो। बिकॉज जब इंसान को एक चीज़ होती है जब हमें मिल रहा होता है, जैसे कि हमें खाना मिल रहा होता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनको खाना मिल रहा होता है, भर पेट मिल रहा होता है, भगवान की कृपा होती है, तो वो उसकी कदर नहीं करते। कभी कभी तो गुस्सा खा जाता है, मुझे नहीं पसंद ये सब्जी, थाली उठा दी। कभी कभी बहुत ज़्यादा बन जाता है तो जो है एक तो होता है कि हम उसको यूज़ ही नहीं कर सकते, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उसको जो है फिर से गर्म कर ले या उसमें कुछ और करके उसको हम यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग उतना नहीं करते क्योंकि उनको आलस आता है, वो सीधा डस्टबिन में डालते हैं। उस टाइम पे क्या हो रहा होता है कि भगवान की कृपा होती है, मिल रहा होता है, लेकिन इज्जत नहीं होती। लेकिन जब कोई समय ख़राब आ जाए और जब खाना ना मिले ना, तब कहीं ना कहीं इंसान जो है बहुत ज़्यादा कोसता है फिर अपने आप को, एंड बहुत ज़्यादा फिर उसको वो याद आती है उन चीज़ों की। सेम इनके साथ वही हो रहा है कि पहले इन्होंने उस चीज़ की कदर नहीं की क्योंकि वो मिल रहा था, लेकिन अब नहीं मिल रहा है तो अब कहीं ना कहीं इनको किस्मत ख़राब लग रही है अपनी। अब कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है मेरा वक्त ख़राब है, मेरी किस्मत ख़राब है, कुछ भी अच्छा नहीं है मेरी ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि अब मैं क्या करूं क्या ना करूं। इसी दुविधा में है ये कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। रिग्रेट भी बहुत ज़्यादा है जो कि अंदर ही अंदर परेशान करता है, बट ये कोई डिसीज़न भी नहीं ले पा रहे क्योंकि बहुत सारे थॉट्स इनके दिमाग में चलते हैं। डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, अलग अलग तरीके के थॉट्स आते हैं, कंफ्यूज हैं क्या करूं क्या ना करूं। एंड डे ड्रीमिंग मीन्स आप एक तरीके से मान सकते हो कि इन दिनों ये कुछ ज़्यादा ही आपके बारे में सोच रहे हैं, इन दिनों ये कुछ ज़्यादा ही ओवरथिंक कर रहे हैं। एक होता है कभी कभी याद करना कि चलो किसी कारणवश आ गई याद, लेकिन इनका ये कि अब ये हर रोज़ का हो गया। अब इनको हर रोज़ आपकी याद आती है। अब ये हर रोज़ जो है एक इमेजिनेशन में चले जाते हैं, जैसे कि बैठे हुए हैं शांति से, ठीक है। अब जैसे कि आप रीडिंग देख रहे हो और एकदम से आप इमेजिनेशन में चले जाते हो, तो सेम इनके साथ ऐसा हो रहा है कि जैसे कि कुछ कर रहे हैं और एक इमेजिनेशन में चले जाते हैं जहाँ पर आपके बारे में सोचेंगे, आपके साथ के रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे। तो ऐसा इनके साथ होता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि ये बताता है कि अगर कोई ऐसा है जो कि मिल जाए, जो कि आपसे भी कनेक्टेड है, उनसे भी कनेक्टेड है, तो ये कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं आपके बारे में जानने की। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप जो है ज़्यादा अपनी लाइफ को ओपन नहीं रखते हो या ज़्यादा शेयर नहीं करते हो चीज़ों को, तो इनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती आपके बारे में कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। कोशिश करते हैं कि आपके बारे में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से जानकारी मिले, लेकिन नहीं मिल पाती है इनको, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो ये कुछ इनकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। लेट्स सी गाइस, यहाँ से हम कुछ एनर्जीज देखेंगे आपके पार्टनर की। तो पहला कार्ड है यहाँ पर फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। वॉकिंग अवे, इनडिसीजन, हैप्पी फैमिली, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, जो कि थ्रॉट चक्रा के बारे में भी बताता है। ओके, द टेम्पल पाथ। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले यहाँ पर है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल विद हैप्पी फैमिली। सबसे पहली चीज़, हैप्पी फैमिली का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आजकल के दिनों में ये कहीं ना कहीं आपके साथ रहने के, आपके साथ ज़िंदगी जीने के
सपने बहुत ज़्यादा देखने लगे हैं। ऐसा देखने लगे कि यार हम अगर साथ होते तो कितना अच्छा होता हमारा। एक होता है ना कि एक टाइम था जब आप ऐसे सपने देखा करते थे कि लाइक मैरिड लाइफ के सपने, ज़िंदगी भर साथ रहने के सपने, हमारी एक छोटी सी फैमिली, छोटा सा घर, प्यारा सा घर जिसमें प्यार है, जिसमें रिस्पेक्ट है, जिसमें केयर है। ऐसे सपने आप देखा करते थे, बट अब मुझे इनके एनर्जीज़ में दिख रहे हैं कि ये ऐसे सपने देख रहे हैं और ये सपने जितने देखने में इनको खूबसूरत लग रहे हैं, जितना देखने में इनका दिल खुश हो रहा है, उतना ही कहीं ना कहीं दिल भी बैठा सा जाता है इनका कि यार मैं सोच रहा हूँ लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये है कि ये जो कार्ड है यहाँ पर ये बताता है कि जब मेरे पास ये चीज़ थी तो मैंने इसकी कदर नहीं की, लेकिन अब नहीं है तो अब मैं उसकी चाह रख रहा हूँ। ऐसा ही हम सब लोगों के साथ होता है कि जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम जो है उसकी कदर ही नहीं करते हैं, बहुत लाइटली हम लेते हैं। लेकिन जब वो चीज़ हमसे बहुत दूर चली जाती है तो कहीं ना कहीं फिर हम उसकी चाह रखने लग जाते कि काश ये मेरे पास होती, काश मैं इसके पास होता, काश मैं उसे देख पाता, काश मैं उसे सुन पाता, काश मैं उसे छू पाता। सेम वही चीज़ मुझे इनकी तरफ से भी नज़र आ रही है। ये चले तो गए आपकी ज़िंदगी से, इन्होंने बात करना तो बंद कर दिया, लेकिन अब फिर से इनका जब बात करने का आपसे मन करता है तो हिम्मत नहीं हो पाती है कि कैसे, किस मुंह के साथ अब वापस आऊँ। गया तो मैं इस तरीके से था, गया तो मैं फुल कॉन्फिडेंस में था, गया तो मैं बहुत हैप्पी था, और अब किस मुंह से, अब किस तरीके से मैं वापस आऊँ। वापस आने की हिम्मत नहीं हो रही। दूसरा, काफ़ी जेलस भी फील करते हैं। किस तरीके से, एक्चुअली इनको बड़ी तकलीफ़ होती है। इनके दिमाग में ये थॉट आते हैं कि कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं हो गए, मतलब कि किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं आ गए, कहीं कोई और जो है उसने तो आपका दिल नहीं जीत लिया। तो काफ़ी बार ऐसे थॉट्स आते हैं दिमाग में और कहीं ना कहीं इनको जेलस फील होती है ऐसा सोच करके। बहुत कुछ बोलना चाहते हैं क्योंकि ये थ्रॉट चक्रा का कार्ड है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, लेकिन डिसीज़न पर नहीं है। मतलब कि एक फ़ैसला नहीं ले पा रहे कि मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। एक तरीके से आप ये मान लो कि आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन कोई एक फ़ैसला नहीं हो पा रहा इनसे कि मुझे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूज़ है। होता है ना कि आप भी कई बार, या इन्होंने आपको काफ़ी हर्ट किया, लेकिन कई बार आपको बहुत ज़्यादा इनकी याद आती है, तो आप भी एक बार आपके दिमाग में ये तो सवाल उठता है कि मुझे जो है इस टाइम पर या इस वक्त कॉल मैसेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप खुद भी ये सोचते हो। तो वही सेम चीज़ मुझे इनके साथ दिख रही है कि ये भी करंटली वही चीज़ कर रहे हैं। बात करने का दिल करता है, लेकिन मुझे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए में कहीं ना कहीं अटक गए हैं। वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो देखते हैं आपकी एनर्जीज़ कैसी हैं। लेट्स सी आप किस एनर्जी में हो, आप कैसा फील कर रहे हो, वो हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ से। नाइन ऑफ कप्स, द फूल, जस्टिस, एंड द लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक सी है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली चीज़ तो ये कि दो तरीके की एनर्जीज़ है गाइस, मैं दोनों ही एनर्जीज़ को एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहली एनर्जी मुझे यहाँ पर ये दिखती है कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपकी विश फुलफिलमेंट है। मतलब कि वो सारी क्वालिटीज़ इनके अंदर हैं जो कि आपको चाहिए थी अपने पार्टनर में, एंड आप इनसे बहुत प्यार करते हो, इमोशनली बहुत कनेक्टेड हो। ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर ये बताता है।
आप जो है पास्ट की चीज़ों को भी छोड़ने के लिए तैयार हो, पास्ट में जो कुछ हुआ उसको भी लेट गो करने के लिए तैयार हो। बस आपका ये है कि मुझे जस्टिस चाहिए, मतलब कि मुझे मेरा हक चाहिए। जस्टिस काफ़ी अलग अलग तरीके के होते हैं और सबके अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों को ये कि जो तकलीफ़ मुझे पहुंचाई गई वही तकलीफ़ उसको मिले, तो उनके लिए वो जस्टिस। कुछ लोगों के लिए ये कि मुझे मेरा हक का मिले, उनके लिए वो जस्टिस। तो ऐसे ही करके जो है सब लोगों के लिए अलग अलग जस्टिस के मायने होते हैं कि हमारे लिए हमारा न्याय ऐसा होना चाहिए। आपके लिए ये है कि मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। मैंने प्यार किया, उसने भी प्यार किया, हम दोनों के बीच में कुछ वादे हुए, उसने कुछ प्रॉमिसेस किए, उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, प्यार है, ये है, वो है, कभी साथ नहीं छोड़ूंगा एंड ऑल। सो आप चाहते हो कि वो सारी चीज़ें आपको मिले, ये कनेक्शन फिर से ठीक हो। तो सिंपल सा यही है कि प्यार करते हो आप इनसे और आप इस कनेक्शन को फिर से चाहते हो, आप अपना हक मांग रहे हो, आप उस तरीके का जस्टिस मांग रहे हो। दूसरी एनर्जी मुझे ये दिखती है कि आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हो, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहले क्या था कि आप इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, पहले रिलेशनशिप पार्टनर आप बहुत ज़्यादा खो गए थे, लेकिन अभी जो है आप फोकस करना चाहते हो अपने ड्रीम्स पर, आप पूरा करना चाहते हो अपने सपनों को। एंड कहीं ना कहीं आपने उनको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं उनको इग्नोर कर सकूं जैसे वो मुझे करते हैं। आप कहीं ना कहीं जस्टिस चाहते हो एक अलग तरीके का कि जितना मैंने दिया, ठीक है, जिस तरीके से मैंने दिया और उसने इग्नोर किया, एक मौका मुझे भी यूनिवर्स ऐसा दे कि मैं भी सेम वही चीज़ करूं और फिर उसको भी वही फील हो जो कि मुझे हुआ। लेकिन आप इस तरीके से जस्टिस चाहते हो। तो अभी आप जो है यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप सोचना नहीं चाहते हो बिल्कुल भी इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा। आप सिर्फ अपने ड्रीम्स पर फोकस करना चाहते हो और इनको इग्नोर करना चाहते हो। आप चाहते हो कि खुद से वापस आए, आपके लिए वही जस्टिस है कि खुद से वापस आए, ये जो है बात करने की कोशिश करें और आप इनको इग्नोर करो, लाइक बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्होंने आपको किया। तो आपको ये लगे, आप बस ये चाहते हो कि उनको भी एहसास हो उस तकलीफ़ का जो मुझे हुई है, तो आप उस तरीके का जस्टिस चाहते हो। तो यहाँ पर मुझे जो है ये दो एनर्जीज नज़र आती हैं जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की है। सो डोंट वरी गाइज, यहाँ पर यही है कि जस्टिस का कार्ड एक कर्मा को लेकर के आता है कि जो जैसा कर्मा कमाएगा उसको रिज़ल्ट वैसा ही मिलेगा। अगर आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा मिलेगा, अगर आपने बुरा किया है तो आपको बुरा मिलेगा। तो आपको पता है आपने क्या किया है, जब आपको पता है कि मैं सही हूँ तो डोंट वरी, आपके साथ अच्छा ही होगा। अब क्या है कि आपने सुना होगा न्याय के देवता कौन है, शनि भगवान है। अब उनकी जो चाल है, उनकी जो गति है, बाकी ग्रह जो है उनसे थोड़ी सी धीमी है, वो थोड़ा धीरे चलते हैं, तो इसलिए जो है न्याय मिलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि न्याय नहीं होता, न्याय ज़रूर होता है। टाइम लगने का कारण ये भी होता है गाइस कि कई बारी हम जिस जस्टिस मांग रहे होते हैं ना, जैसे कि आप जस्टिस मांग रहे हो अपने लिए, आप ये सोचते हो मिल क्यों नहीं रहा, मिल क्यों नहीं रहा, कुछ नहीं होता ये जस्टिस वस्टिस, हमें आज तक तो मिला नहीं। बात यहाँ पर ये है कि जिससे आप जस्टिस मांग रहे हो, जिससे कि मतलब आपके पार्टनर से आप चाहते हो कि उसने जो किया उसको फील हो, हमें नहीं पता कि उसके कितने गुड कर्मास हैं और कितने बैड कर्मास हैं। तो डिपेंड करता है उसके अपने कर्मास के ऊपर भी। अगर आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, अगर जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान के गुड कर्मास ज़्यादा हैं। उसने बेशक गलत किया आपके साथ, बेशक उसने बहुत गलत किया, लेकिन उसके कुछ गुड कर्मास भी हैं जो कि अभी वो जो है उसके लिए वर्क कर रहे हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया तो उनको उसकी सज़ा नहीं मिलेगी। अगर आपका दिल दुखाया तो उनको वो भी कर्मा फेस करने को मिलेगा, बट अभी नहीं कर रहे क्योंकि गुड कर्मास जो है उनका रोल प्ले कर रहे हैं। जिस दिन उनका गुड कर्मास का काउंट जो है थोड़ा सा ढील ढाला पड़ेगा, वैसे उनके बैड कर्मास की भी बारी आ जाएगी कि भाई अब तुम इसको पे करो। तो वही चीज़ दिखती है, और इसीलिए मैं आपको कहती भी हूँ बार बार, गुड कर्मा करो, गुड कर्मा करो, ताकि आप जो है जब भी लाइफ में बैड कर्मास या कार्मिक साइकिल्स आए तो आप बच सको उनसे, क्योंकि हमारे जो गुड कर्मास है वो उनसे फाइट करते हैं। ओके, सो जब हिसाब किताब होता है तो हमारे गुड कर्मास अगर कम पड़ जाते हैं तो हमें बैड कर्मास को जो है फेस करना पड़ता है। अगर हमारे गुड कर्मास ही इतने ज़्यादा है कि हमारे जो बैड कर्मास है उनसे वो फाइट कर लेंगे, हमें हम तक पहुंचने भी नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं वो तकलीफ़ नहीं मिलती है हमें। सो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अच्छे अच्छे काम करो ताकि गुड कर्मास का जो अकाउंट है वो हम बड़ा बना सकें एंड अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। एंड जो छोटी मोटी गलतियां हमसे हो जाती हैं उसका कर्मा ना हमें भुगतना पड़े, उसकी सज़ा से हम बच जाए। ओके, सो यहाँ पर जो है वही चीज़ मुझे नज़र आती है। मैं बाबा की मैसेज देखूंगी आपके लिए। ओके, पहला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हार्मनी, बिलीफ, चेंज। तो बाबा यहाँ पर कहना चाहते हैं कि आप जो है जैसे कि कुछ चीज़ों को लेकर के हो सकता है कि आपके दिमाग में ऐसा हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ नहीं होता है, मैनिफेस्टेशन से कुछ नहीं होता है, ये करने से कुछ नहीं होता, वो करने से कुछ नहीं होता। आपको ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी कि इससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता। अगर आप वाकई सच में कुछ चाहते हो ना अपनी लाइफ में, कुछ अलग, कुछ बेहतर करना, तो ये जो आपका एक सोच बन गई है कि इससे कुछ नहीं हो सकता को छोड़ करके जो हो सकता है इसी से हो सकता है करके देखोगे ना तो वो हो जाएगा। सब हमारे बिलीफ सिस्टम पर जो है डिपेंड करता है, सब हमारा सोचने के तरीके पर डिपेंड करता है, सब हमारे थॉट्स पर डिपेंड करता है। हम जैसा चाहते हैं हम वैसा क्रिएट कर सकते हैं, बट हमारे सोचने में वो पावर तो हो तभी तो हम क्रिएट कर पाएंगे। तो वो पावर चाहिए, पावर आती है विश्वास से। अब विश्वास ही नहीं होगा तो कैसे हो पाएगा। तो यहाँ पर बाबा यही पहली बात तो यही मैसेज देना चाहते हैं कि इससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता की बजाय आप ये करो कि यही कर सकता है जो कर सकता है। थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत करो, थोड़ा सा अपनी बॉडी को रिलैक्स करो, थोड़ा सा जो है कुछ ऐसा करने की कोशिश करो जिससे कि आपका दिल खुश हो। और जब आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो उस टाइम सोच करके देखो कि किस चीज़ से क्या हो सकता है और किस चीज़ से क्या नहीं हो सकता। अभी आपके दिमाग में क्या हो रखा है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही है तो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन आ जाती है और वो कहाँ की कहाँ निकल जाती है पता भी नहीं चलता। तो थोड़ा पीस लाने की कोशिश करो माइंड में ताकि आप थोड़ा शांत हो जाओ एंड उसके बाद में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों पर आपको भरोसा होने लगेगा। एंड आप एक बार ट्राई तो करके देखो। वो कहते हैं ना कि पहले ट्राई कर लो, उसके बाद में जो जजमेंट देनी है वो दे लेना, बट पहले पूरी तरीके से जो है उसको वैसे तो करो। ठीक है, हम ट्राई करते हैं, भरोसा नहीं है ट्राई कर रहे हो, पहले भरोसा तो दिखाओ कि हाँ हो सकता है, फिर ट्राई करो ना पूरे भरोसे के साथ। अगर नहीं होता है ना तो आप खुल के जजमेंट दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बाबा चाहते हैं कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करें एंड थोड़ा सा ये अपने सोचने के तरीके में ये बदलाव लेकर के आए एंड थोड़ा सा जो है माइंड, बॉडी एंड सोल को रिलैक्स करें
थोड़ा सा उसको जो है शांति दे। थोड़ा जैसे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो तो थोड़ा सा रेस्ट ले लो, बहुत ज़्यादा सोचते हो तो मेडिटेशन करो, या फिर थॉट्स को लिखना शुरू कर दो। रात को सोने से पहले आपने लिख करके सोना है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वो सब कुछ। एंड कुछ ऐसा काम करो जिसमें आपका दिल लगता हो, जिसको करने का आपका दिल करता हो, ताकि आपकी कहते हैं ना कि आत्मा प्रसन्न रहे। कुछ ऐसा, कुछ लोग होते हैं ना, उनका फेवरेट खाना खा के वो इतना मज़े से बोलते हैं यार आज तो मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई। सो लाइक कुछ ऐसा काम जिसको करके आप वैसा ही फील करो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ऐड करो अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ बदल जाएगा। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।